नमस्कार दोस्तों। तो दोस्त, ग्रुप डी की फॉर्म अप्लाई होने जा रहा है 23 जनवरी से। तो दोस्त, जो लोग 23 जनवरी से ग्रुप डी की फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, दोस्त थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट लिस्ट में शामिल हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, दोस्त आपको एक एक करके हम बता देते हैं, ताकि आप फॉर्म भरते समय गलती ना करें। आपको याद दिला देते हैं कि 2018 से 19 की अगर बात कर लेते हैं तो उस समय जो है जान लीजिए कि 1,70,000 फॉर्म ऐसे थे जो रिजेक्ट लिस्ट में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो वो गलती नहीं दोहराना है ताकि रिजेक्ट मेरा फॉर्म हो जाए। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या बनवा लेना है, ये सब एक एक करके जान लीजिए ये चीजें। और 2018 से 19 में 1,70,000 जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, उसका मेन कारण क्या था ये भी आपको हम बताएंगे। बने रहिएगा अंत तक के वीडियो के, आपको एक एक करके बताएंगे। पहले उससे पहले जान लेते हैं कि जो लोग 23 जनवरी से फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं ग्रुप डी के, दोस्त उनको क्या क्या जरूरत है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, और किस तरह की जरूरत है देखिए आपको हम बताते चलते हैं। देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि दोस्त जब आप ग्रुप डी के फॉर्म जो अप्लाई करने जा रहे हैं तो दोस्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए ये जान लीजिए। ठीक है, पहले नंबर में तो ये जान लीजिए कि आपकी कलर फोटो होनी चाहिए। मेन रूप से सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे मस्ट जरूरी है आपका कलर फोटो। क्या होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए आपके पास में, वो भी 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, पुराना अगर फोटो है तो वो 3 महीने से नहीं होना चाहिए ज्यादा दिन का। ठीक है, किस तरह की फोटो होना चाहिए ये भी जान लीजिए कि आपका शकल जो होना चाहिए, फेस जो होना चाहिए वो ब्लर नहीं दिखना चाहिए। दोनों कान जो होना चाहिए कैमरे में सामने आना चाहिए। ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए। स्टाइल में मत खिंचवा लीजिएगा, चश्मा गूगल पहन करके मत खिंचवा लीजिएगा या कैप लगा करके मत खिंचवा लीजिएगा। ठीक है, एकदम सिंपल से फोटो खिंचवाइएगा जो दोनों कान आपको क्या हो कि सामने दिखता हो, एकदम क्लियर फोटो हो, ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि सिग्नेचर, दूसरा नंबर आपको क्या होना चाहिए कि सिग्नेचर होना जरूरी है। सिग्नेचर रनिंग जो स्पीड में घसता हुआ जो आप लोग सिग्नेचर करते हैं तो वो सिग्नेचर होना जरूरी है। तो ये सिग्नेचर रखिएगा, वो भी ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर में होना चाहिए सिग्नेचर। ठीक है, तीसरी नंबर ये जान लीजिए कि जो लोग 10th पे भर रहे हैं वो उनके लिए, और जो लोग ITI पे भर रहे हैं उनके लिए, तो 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ITI वाले जान लीजिए कि 10th और जो है आप लोगों का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, तो जो लोग 10th पे केवल अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बताते हैं कि मार्क्सशीट होना चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोनों अपलोड करने के लिए खोजा जाएगा, आपको अपलोड करना होगा। ITI वाले जान लीजिए कि आपको 10th का भी चाहिए और आपका ITI का भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो कौन कौन सा, या तो दोनों का मार्क्सशीट अप्लाई कर दीजिए या दोनों का जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसको अपलोड कर दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप लोग ITI से नहीं निकलवा रखे हैं तो जाकर के निकलवा लीजिएगा अप्लाई से पहले, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो चौथे नंबर में क्या होना चाहिए कि एक ID प्रूफ होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, ID प्रूफ। ID प्रूफ में क्या होना चाहिए कि आधार कार्ड होना चाहिए, या तो वोटर ID कार्ड होना चाहिए, या पैन कार्ड, या DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए, चारों में से कोई एक चल जाएगा, सब जरूरी नहीं है, कोई एक होना चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए, धुंधला उंधला नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, एक चीजें स्पष्ट करिएगा, ना तो रिजेक्ट लिस्ट में आप लोग भी शामिल हो जाइएगा। ठीक है, रिजेक्ट होने के कारण आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या कारण होता है क्या नहीं होता है जो लोग। उसके बाद यह है आपको बताते हैं कि पांचवें नंबर में आपको क्या चाहिए कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जो लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो लोग कास्ट के लिए अपना छूट के लिए अप्लाई करते हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। ठीक है, जैसे कि EWS हो गया था, EWS वाले जो है अपना छूट चाहेंगे तो EWS लगा सकते हैं। ठीक है, OBC वाले भी लगाएंगे, SC ST कैटेगरी वाले भी लगाएंगे, ये जान लीजिए। अब ये जो है कितने साल से पुराना नहीं होना चाहिए ये भी जान लीजिए दोस्त। 1 साल से ज्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। 1 साल मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो है उसका जो है क्या होता है कि ये वैलिड होता है, तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आप लोगों का जो है जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट OBC ST ST जो है EWS है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपके पास में होना चाहिए। जब अपलोड कीजिएगा सारा डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वो सब साथ में लेकर के रखिएगा, क्योंकि स्कैन पेपर क्या होगा कि अपलोड किया जाएगा। ठीक है, OBC वाले खास करके ध्यान देंगे ये चीजें कि OBC जो होते हैं उसमें थोड़ा सा चक्कर हो जाता है। क्या होता है कि उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का चक्कर हो जाता है। तो ये चीजें जान लीजिए कि जो लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं दोस्त, 1 साल के अंदर वाला जो है अपना नॉन क्रीमी लेयर लेकर के बैठिएगा साथ में और अपलोड करने के लिए तैयार रखिएगा उसको PDF में कन्वर्ट करके। ठीक है, स्कैन करवा लीजिएगा, PDF में कन्वर्ट करके रखिएगा। हो सकता है कि अपलोड के लिए जो है मांगा भी जा सकता है आप लोगों को, या उसका नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये OBC का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होना जरूरी है, जान लीजिए ये चीजें। 7वें नंबर अगर बात बताते हैं तो 7वें नंबर में आपको होना क्या चाहिए कि एक
मेल आईडी होना चाहिए जो वैलिड मेल आईडी हो, जिसपे आप मेल आईडी डालते हैं क्या हो कि उस पे ओटीपी गिर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेल आईडी कोई काम के ना दे, मतलब कि काम चलाओ दे दे, उस पे ओटीपी ना आए, बाद में उसको रीसेट भी करते रहे तो ओटीपी ना गिरे, फिर आपको समस्या हो जाएगी। जिसमें पासपोर्ट रीसेट कीजिएगा चाहे एडमिट कार्ड निकालिएगा उस समय दिक्कत हो जाएगा। मोबाइल नंबर भी एक आपको वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी एक होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए, जिसपे ओटीपी आकर के गिरे, आराम से उसका जो है रीलॉगिन आप कर सके। ठीक है, तो दोस्त ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है क्या होना चाहिए कि आपके हाथों में होना चाहिए जिस समय अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर नहीं है तो दोस्त इस सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या कीजिए कि पहले इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद जाकर के फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो आप भी 19-18 वाला के रिजेक्ट लिस्ट जैसे आया था उसी तरह से 1 लाख से 70 फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ था उसी तरह से आप लोगों को रिजेक्ट में आ जाएगा। इसलिए गलती नहीं करना है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बता देते हैं कि इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बिल्कुल अपना सेव करके रखिएगा, उसके बाद ही जाकर के अप्लाई कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन लेट होगा, लेट ही अप्लाई कीजिएगा, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट्स को क्या कीजिएगा कि अपने पास में रखिएगा, फिर जाकर के क्या कीजिएगा कि अप्लाई करने जाइएगा। ठीक है, तो ये सब जरूरी है। अब जान लीजिए कि आखिर जो है 2018-19 की अगर बातें कर लेते हैं तो दोस्त 2018-19 में इतने 1,70,000 फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुए थे? सबसे मेन कारण आपको बताते हैं कि उसका फोटो। बहुतों लोग जो है फोटो में गड़बड़ी किए थे, कोई ऐसे फोटो खिंचवा लिए, कोई ऐसे खिंचवा लिए, कोई ऐसे खिंचवा लिए, किसी का फोटो ब्लर आ गया, कोई गूगल पहन करके फोटो खिंचवा लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1,70,000 जो है अधिकांश उसमें से जो फॉर्म इस फोटो की वजह से हुआ था। ठीक है, तो ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए, आपका क्लियर फोटो होना चाहिए, मास्क लगा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट फोटो होना चाहिए, किस तरह का पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फुल बॉडी जो है फोटो स्कैन करके आप अपलोड कर दीजिए तो वो गलत होगा, फिर रिजेक्ट में आ जाइएगा। इस तरह का फोटो होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस तरह का फोटो, इस तरह का फोटो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये चीजें। बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह का एकदम क्लियर फोटो होना चाहिए आपके सामने, दोनों कान सामने होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर एकदम स्पष्ट दिखे, इस तरह का होना चाहिए फोटो। ऐसा नहीं तो ब्लर उलर होता है बहुतों को। तो मेन कारण जो है जान लीजिए 2018-19 में जो 1,70,000 फॉर्म रिजेक्ट हुआ था वो उसमें से जान लीजिए कि 1 लाख फॉर्म तो जो है वो फोटो की वजह से ही रिजेक्ट हो गया था। वैसे आपको ये जान लीजिए कि करेक्शन करने का डेट भी आता है, तो करेक्शन करने के लिए डेट आता है। अगर गलती से अगर अपलोड हो गया है एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर ब्लर उलर लग रहा है फोटो तो उसको क्या कीजिएगा कि करेक्ट करते समय जो है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, डेट आता है उसका एडिट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना है ये सब चीजें। तो गलती मत कीजिएगा फॉर्म अप्लाई करते समय दोस्त, इतना कहेंगे क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर अब अगले बार जो है वैकेंसी आएगी, फिर 1 साल डिले हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं। अब क्या करना है कि दोस्त अगर आप लोग जो है एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों के लिए दोस्त यहाँ पे स्पेशल जो है क्लास कराई जा रही है। तो कुछ क्लास हो भी चुकी है तो यूट्यूब पे ही किया जा रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर के तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा मिलेगा। जब तक आप खुद को प्रिपेयर करने में लग जाइएगा समय भाग जाएगा। अभी से ही लग जाइए तैयारी में, एकदम थोड़ा थोड़ा करते पढ़ते रहिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो समय आने पे जो है लोग क्या करते हैं कि चलो आप एडमिट कार्ड है या आप तैयारी करते हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। वैकेंसी बहुत कम है और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ मिलेगा। कटअप भी वैसे ही हाई फाई जाता है। ठीक है, आएगा कटअप एलपी वालों का, टेक्नीशियन वालों का, देख लीजिएगा उसमें कितना हाई फाई जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्यादा देर मत कीजिए, जाकर के अभी से ही लग जाइए पढ़ने में। चाहे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए या किसी और का कर लीजिए, लेकिन पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्त अब हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।